next is the application of Wheatstone's bridge, and that is nothing but the meter bridge. राइट, सबसे पहली बात तो इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, दिस इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, और ये आप लोगों को 12th के सिलेबस में, प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। यहाँ पे हमने दो एल शेप की मेटालिक प्लेट्स ली है और बीच में एक सी नाम की प्लेट है या सी पॉइंट है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ठीक है। The gap between this plate and the middle plate is called as left gap, LG, and this is nothing but the right gap. Right, the connection between point A and B is through a wire which is of 1 meter, that is 100 centimeter. So that's why the name is meter bridge. ब्रिज क्यों बोलते हैं वो देखेंगे, ठीक है। A पॉइंट से बैटरी ऑफ EMF E की एंड रियोस्टेट RH is been connected, ठीक है। बी पॉइंट यहाँ पे रियोस्टेट की तरफ जाएगा, राइट। सी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी कनेक्ट की है। जॉकी जस्ट लाइक अ पेन विच इज बीन टैप बिटवीन पॉइंट्स A टू B, मतलब ऑन वायर AB, है ना, ऑन मीटर वायर, 1 मीटर वायर AB के ऊपर हम उसको टैप करते हैं, सो दैट टू गेट द IG इक्वल्स टू 0, मतलब रीडिंग ऑन द गैल्वेनोमीटर टू बी इक्वल्स टू 0। ये तभी होगा जब हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस की को क्लोज करना पड़ेगा। की को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये कनेक्शन इस तरीके से, लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, राइट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। RB स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स, X स्टैंड्स फॉर अननोन रेजिस्टेंस, और वही अननोन रेजिस्टेंस इस वायर का हमें फाइंड आउट करना है। एक वायर लेके उसको उंगली पे ऐसे वाउंड कर दिया और निकाल दिया, तो हमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसका एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस X हमें फाइंड आउट करना है, और ये हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये गैल्वेनोमीटर को उठाएंगे और A से B पॉइंट तक के हम उसको वैरी करेंगे। सबसे पहले तो हमें सर्किट हमारी करेक्ट है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। कैसे? A पॉइंट से B पॉइंट तक के हम उसको टैप करते जाएंगे। मान के चलते A से स्टार्ट करना किया और टैप करना स्टार्ट किया, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मान के चलते हैं लेफ्ट डिफ्लेक्टेड है। फिर धीरे 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 टैपिंग आगे आगे B तक के जाते हैं, तो वो टैपिंग दूसरे साइड में भी जाना चाहिए, मतलब आई मीन पॉइंटर दूसरे साइड में भी जाना चाहिए। अगर वो लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन अगर टैपिंग करते समय A टू B सिर्फ एक तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि कहीं तो भी हमारा सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है ना। तो अभी हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्टेड है उसको उठाया, A से B के बीच में पॉइंट्स पे टैप करते गए, और एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे ये पॉइंट, जहां पे हमें नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मतलब बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पे आ गया। लेट अस से दैट पॉइंट इज D, है ना। D इज दैट पॉइंट वेयर द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, और वो अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हम यहाँ पे व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज की कंडीशन अप्लाई कर देंगे, राइट। तो लेट D be the point where IG is equal to 0, that is बैलेंस पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और it is also called as null point. So therefore by the condition, balance condition, of Wheatstone's bridge, क्या कहती है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? PQRS, मतलब P by Q is equals to S by R. PQRS, राइट। PQRS मतलब P by Q अपॉन S by R is equals to S by R। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि उस हिसाब से P मतलब X, R ये यहाँ पे हम लिखेंगे R, RB के लिए, राइट। तो ये हो जाएगा therefore X by R इज इक्वल्स टू ये AB, इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा,
है ना। और उस ए बी वायर को हम अभी नल पॉइंट की वजह से वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में नहीं बोला मैंने, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एडी और डीबी। वो कोई भी कितना भी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो एडी और डीबी, तो ये रेजिस्टेंस भी इस वायर का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एडी और ये हो जाएगा आर डीबी, राइट। तो इज इक्वल्स टू आर ए डी बाय आर डीबी। लॉजिक बहुत सिंपल है, x के सामने आर ए डी आना चाहिए, x के सामने आर ए डी, और r के सामने उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस दैट इज आर डी बी, है ना। तो हमारी कंडीशन है दिस इज फ्रॉम P बाय Q इज इक्वल्स टू S बाय R, P Q R S, ये इस तरीके से डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें आर ए डी और आर डी बी हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस का एक इक्वेशन है, क्या है, बट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय डी इट इज, है ना। इट इज नथिंग बट रो एल बाय डी, मतलब क्या, sorry, this is rho L by A. It is, this resistance is actually directly proportional to length and is inversely proportional to area. So therefore R is equals to एक constant आता है and that is nothing but rho, that is density, sorry resistivity. तो rho into L by A हो जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगे, कौन से RAD के लिए और RDB के लिए। तो therefore RAD is equals to rho into LAD अपॉन A, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट वायर सेम रहने वाली है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम होने वाला है, एक ही वायर है। एंड आर डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डी बी बाय ए। इनको उठाएंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डेंसिटी और एरिया ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सॉरी रेजिस्टिविटी और एरिया ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसकी जगह पे एडी डीबी वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको हम Lx कह देते हैं, x के अपोजिट है, और ये r के अपोजिट में है तो इट इज LR कह देते हैं, राइट। तो इनका पहले रेशियो ले लेते हैं, तो इट इज x बाय r is equals to RAD. RAD is this, it is rho into LAD upon A whole divided by rho into LDB upon A, ठीक है। कुछ कैंसल वगैरह हो जाएगा यहाँ पे, रो रेजिस्टिविटी कैंसल, एरिया कैंसल, तो x बाय r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LAD बाय LDB, राइट। और LED और LDB, LED क्या है LX, LDB क्या है LR, तो ये x इज इक्वल्स टू LX अपॉन LR इनटू ये R भी ऊपर आ जाएगा राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, वी कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्या करेंगे, x अगर फाइंड आउट करना है तो नल पॉइंट फाइंड आउट करो, नल पॉइंट की ये लेंथ गिनो, ये लेंथ गिनो, इनका रेशियो ले लो, और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था वो उसकी वैल्यू रख दो, तो अननोन रेजिस्टेंस x मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज, राइट।